नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है और बहुत सारे इन्वेस्टर का भी फेवरेट कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं वहाँ से ही मुझे पता चल जाता है कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो टाटा ग्रुप के ही एक ज़बरदस्त कंपनी है और एक बहुत पुराना कंपनी है। और एक सेक्टर में जो एंटर कंपनी किए है, वो सेक्टर में हर मतलब गाड़ी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनी क्योंकि ऑटो कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आज मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अ, मतलब पिछले दिनों में एक अच्छा खासा न्यूज आया था। उसके चलते हुए शायद एक बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब एक बहुत बड़ा डीएस ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। तो मैं आज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा क्यों इसको टारगेट दिया गया है और इस टारगेट अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो उस टारगेट को क्या ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपका मतलब प्यार के बिना इस कंपनी मतलब ये जो चैनल का सेक्टर है वो आगे नहीं जा सकते। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट जरूर चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो और स्विंग ट्रेडर हो तो, क्योंकि वहाँ पे इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग के बाद कॉल दिया जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है कि कंपनी टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो टाटा मोटर्स जो है वो देखा जाए तो एक बहुत पुराना कंपनी है। अगर इसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम देखेंगे तो कंपनी 2000 से भी पहले कंपनी स्टार्ट हो गया था, मार्केट में लिस्टिंग हो गया था। तब से देखा जाए तो कंपनी 1300% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर 1300% इतना दिनों से कंपनी का जो फिगरेशन है आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। इस बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण से। अब सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। वो 2 कारण देखिए, टाटा ग्रुप इस तरीके से परफॉर्मेंस करने के 2 वजह है। पहली वजह कि टाटा ग्रुप पहले तो ट्रक्स, बस इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो टाटा जो इंडिगो है, तो वो मार्केट में सबसे पहले लॉन्च किया गया एज़ ए पैसेंजर व्हीकल के हिसाब से। उसके बाद टाटा ग्रुप ने टाटा मतलब कुछ कुछ गाड़ियाँ लेके आए, 1-2 गाड़ियाँ लेके आए। उसके बाद टाटा नैनो लेके आया था, जो मार्केट में सुपर मतलब प्रॉब्लम के इश्यूज़ के कारण, आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के कारण टोटली प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। आज अगर टाटा का नैनो अगर मार्केट में चलता, अगर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग होता, तो आज टाटा नैनो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घरों में देखने को मिलता, क्योंकि इतने सस्ते में वो गाड़ियाँ दे रहे थे। लोग बाइक खरीदने से ज़्यादा प्रेफर कर लेते, चलो मैं टाटा नैनो ही खरीद खरीद लूँ। यहाँ पे मुझे तो सेफ थोड़ा सा तो सेफ्टी मिलेगा, बाइक से भी तो थोड़ा सा सेफ्टी मुझे मिलेगा, साथ ही साथ और मतलब गाड़ियों में मुझे मतलब फोर व्हीलर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो इसीलिए टाटा में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो एक्चुअली कंपनी का भी प्राइस कितना है, 463। तो चलो आज के दिन का प्राइस इस तरीके से चेंजिंग होता रहता है। तो यहाँ पे 470 के आसपास आप सोच लीजिए। तो टाटा मोटर्स ने एक नया टारगेट रखा गया टाटा मोटर्स के ऊपर। तो वो किसने रखा, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। इसके मत करना, रिक्वेस्ट करूंगा इसके मत करना, क्योंकि देखिए स्किप करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। तो देखिए दिग्गज वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटली न्यूज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए द टाटा मोटर्स बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 646। तो 646 का टारगेट रखा है। अभी कितना अभी चल रहा है, तो मान के चलिए जिसका प्राइस चल रहा है 463, तो उसका प्राइस रेंज का टारगेट देगा 646, अराउंड अराउंड बोल सकते हैं 200 पॉइंट्स का टारगेट दिया गया है। तो 200 पॉइंट्स का टारगेट तक क्या कंपनी अचीव कर पाएंगे। तो किसने दिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। और क्यों दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज एक जाने माने एक मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी बोल सकते हैं, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। म्यूचुअल फंड मतलब डिपोजिटरी के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैज बाई कॉल रिकमेंडेड कर रहा है। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको 646 का टारगेट दिया हो, मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो कुछ टारगेट लेकर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी मैं जरूर कहूँगा
कोई भी टारगेट फॉलो करने से पहले कुछ पैरामीटर आपको देखना चाहिए कि जो कंपनी ने यहाँ पे टारगेट दिया, क्या वो स्टॉप लॉस दिया, क्या वो टारगेट का पीरियड दिया, तो वो भी आपको देखना चाहिए। चलो मानता हूँ मैं टारगेट का पीरियड वो नहीं दे सकते, कब जाएंगे उसको पता नहीं, किसी को पता नहीं, मगर क्या वो स्टॉप लॉस दिया? अगर वो बाइंग लेवल तो 462 से दे दिया, तो टारगेट जो 646 दिया, वो टारगेट जाने से पहले अगर बैक कर, तो अगर स्टॉक गिरे तो क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पे दिया गया है, वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी स्टॉप लॉस नहीं देते, उसके कारण पीछे लॉजिक क्या है आप जानते हैं? इसके पीछे कारण जो है आप देखेंगे तो ये पे देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर जो टारगेट दिया है सिक्योरिटीज ने, वो एक्चुअली रिपोर्ट के माध्यम से आपको अनाउंसमेंट करना पड़ता है और बोर्ड को भी मतलब इसको बताना पड़ता है इस तरीके से बड़े टारगेट रखा गया है। क्योंकि इस तरीके से टारगेट देख के बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर रिसर्च करिए। तो रिसर्च कैसे करेंगे, चलो मैं आप खुद आपको दिखा रहा हूँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देखिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट पैटर्न, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वीकली चार्ट पैटर्न, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन जरूर कहूंगा। क्योंकि कंपनी 200 डेज, यहाँ पे जो 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 यहाँ पे जो लाइन गया है, इसको बोलते हैं 200 डेज EMA। तो EMA मतलब एक्सप्रेशनली मूविंग एवरेज। तो इस मूविंग एवरेज जो है वो स्पेशली है। इस मूविंग एवरेज के हिसाब से जो बड़े ट्रेडर है वो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब मूविंग एवरेज को देखकर, तो देखिए यहाँ पे जो बाइंग का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। इस लेवल में बाइंग का प्रेशर देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और अभी जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो एक 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 ड्रॉ लाइन है ना, ये ड्रॉ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये ड्रॉ लाइन क्या है, चलो वो भी हम आपको मैं सिखा देता हूँ। आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न जानते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। आप वॉल्यूम के ऊपर जाइए, स्टाइल के ऊपर जाइए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम MA, तो मूविंग एवरेज, वॉल्यूम का भी मूविंग एवरेज आपको ऐड करना होगा। इस पॉइंट आप ऑफ कर देंगे तो चला जाएंगे, यहाँ पे देखिए चला गया, और फिर से ऐड कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। इस चीज को आपको ऑन करना है। यहाँ से आपको क्या चीज पता चलेगा, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली पता चलेगा जब इस मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब वॉल्यूम का मूविंग एवरेज के नीचे जब ट्रेड हो रहा है, सोच लेना जितने सारे बायर्स है ना, वो अभी वॉल्यूम मतलब उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, वो बाई उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। क्योंकि वो उसको लग रहा है कि चलो इसके ऊपर कंपनी तोड़ने के लिए, ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो सेलर बहुत एक्टिव है बायर के तुलना से। जब भी इस नीचे रेंज में आप देखेंगे तो आप सोचना कि सेलर बहुत एक्टिव है। तो फिर भी उल्टा भी हो सकता है, अगर मान के चलिए स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और तब भी वॉल्यूम इस तरीके से हो रहा है, तो सोच लेना तो कि सेलर अभी एक्टिव नहीं है, बायर अभी एक्टिव है। वो चाहते हैं और भी नहीं गिरा सकता हूँ और मुझे बाई करना है, तब इसके ऊपर बाइंग वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है एक प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर को आप फॉलो कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी करना, हमेशा स्टडी करना। ऐसे नहीं कि चलो सर ने बता दिया इस तरीके से चीज, चलो मैं बाय कर लेता हूँ, चलो मैं सेल कर देता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करना। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आप अगर आप तोड़ पाएंगे तभी ये जो ड्रॉ करके लाइन रखा हूँ, जो लाइन एक्चुअली यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। जो सपोर्ट है वो फ्यूचर में रेजिस्टेंट बनेगा, मतलब वो बाद में रेजिस्टेंट बनते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है तो मेरे हिसाब से आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वो भी मोमेंटम जो है वो करीबन करीबन 700 के आसपास। अगर वो 700 का लेवल तोड़ दे तो फिर से आपको 880 का लेवल देखने को मिलेगा। और 880 का लेवल अगर तोड़ दे तो एक नया हाई और लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना बाकी है क्या पहले वो ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को तोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी ने जो टारगेट दिया है वो 647 का, तो सॉरी 46 का, वो टारगेट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न के मतलब डिटेल्स। मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ, और भी बहुत सारे टर्म्स है एनालिसिस करने का जो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ से आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, वहाँ पे मैं आपको मतलब लिंक दूंगा किस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं और कुछ स्टॉक मार्केट से सीखना चाहते हैं, सीखकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में एंटर हो चुके हैं ईवी सेक्टर में, साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से मार्केट में गाड़ी लगातार पैसेंजर व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में बहुत जोर शोर से
काम कुछ करने वाले हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए ऊपर बने रहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना और टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप आपके खुद के एनालिसिस के हिसाब से रिसर्च करके निवेश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।